दोस्तों अभी आपके सामने ये जेएमई 2021 का ये आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेएमई 2024 के लिए भी ये क्वेश्चन द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 4, 2 और 3। तो फिर दोस्तों हमको स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, यानी कि दोस्तों स्टीरियो आइसोमर्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बताना है और उससे अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर बनता है तो भी आपको बताना है, वो भी डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के लिए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के लिए। तो फिर अगर आप देखें 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन यानी कि एक मिथाइल यहाँ और एक मिथाइल यहाँ पर। तो फिर अब आप दोस्तों एक इसका सिस फॉर्म बना सकते हैं। सिस फॉर्म मैंने अभी जो ऊपर बनाया वही है एमी और नीचे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि इस कार्बन की और इस कार्बन की सिर्फ 3 ही वैलेंसी अभी पूरी हो पाई थी, इसलिए हमने हाइड्रोजन लगाया। अब दोस्तों इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले कोई कार्बन है कि नहीं, उसके बाद हम सिमेट्री देखेंगे। तो फिर दोस्तों अगर आप इस कार्बन की बात करते हैं तो फिर इसमें यहाँ पे देखेंगे तो पहले पे मिथाइल है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर दूसरे पे मिथाइल है, यानी कि दोस्तों ये जो है एक कायरल कार्बन आपका हो गया क्योंकि उससे एक साइड से मिथाइल लगा हुआ है, फिर एक साइड पे ऐसा ग्रुप है जिस पे दूसरे नंबर पे मिथाइल है और एक साइड पे रिंग के यहाँ पर ऐसा ग्रुप है जिसमें पहले नंबर पे मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों एक साइड पे ऐसा ग्रुप है जिसमें दूसरे नंबर पे मिथाइल है, एक तरफ से मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ से ऐसा ग्रुप है जिसमें पहले नंबर पे मिथाइल है, यानी कि ये भी दोस्तों आपका कायरल कार्बन हो गया। लेकिन तब भी यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर तब भी दोस्तों कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको दोस्तों एक प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रहा है। ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा, यानी कि दोस्तों ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, यानी कि इसका कोई भी इनएंशियोमर आप बना नहीं सकते। और इसको आप मीज़ो कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन तो था लेकिन इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाया। अब हम दोस्तों ट्रांसफॉर्म की बात करें इसी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के, तो फिर ये आपका मिथाइल मैंने ऊपर लगाया था तो ट्रांस करने के लिए मैंने नीचे लगा दिया और हाइड्रोजन को ऊपर लगा दिया और हाइड्रोजन को नीचे लगा दिया। अभी हम ऐसे प्लेन से दिख रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और मिथाइल ऊपर नीचे दिखें। तो फिर अब आप यहाँ पर देखें तो ये दोस्तों आपका ट्रांसफॉर्म है और ट्रांसफॉर्म में आप कायरल कार्बन तो देख ही पा रहे हैं, जैसा आपने पिछले में देखा था कायरल कार्बन तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। सिमेट्री जो है आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं दिखेगी, क्योंकि आप देखें तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप ऐसा सेंटर भी नहीं ढूंढ पाएंगे जिससे अपोजिट साइड पर जाने पे आपको सेम ग्रुप मिले। आप इसके बारे में सोचें तो आपको यहाँ पर अपोजिट साइड पर जाने पे मिथाइल और मिथाइल तो मिल रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से कार्बन और यहाँ से कार्बन आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि दोस्तों इसके पास COS भी नहीं है और POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये ऑप्टिकली एक्टिव आपका कंपाउंड हो जाएगा, ये डायासिमेट्रिक है। यानी कि दोस्तों इसका आप इनैंशियोमर भी बना सकते हैं, एक इसका एक और ऑप्टिकल आइसोमर आपका बनेगा। जैसे कि मैंने अभी इसको बनाया था कि एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक मिथाइल नीचे और एक मिथाइल ऊपर, तो इसकी दोस्तों एक मिरर इमेज आपकी बनेगी। तो उसकी मिरर इमेज कैसे होगी, आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे HMe और ये जो है MEH, तो फिर ये आपका इसकी मिरर इमेज बनेगी, यानी कि दोस्तों ये आपका दूसरा आइसोमर हो गया, ये आपका तीसरा आइसोमर हो गया। और जो सिस फॉर्म था उसमें क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री थी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ एक ही आइसोमर रह पाया। तो टोटल आपके यहाँ पर 3 आइसोमर दिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए आप JEE-PYQs की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन की लिंक से। कीप लर्निंग विद अभिनव, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।